लेकिन छोटी छोटी चीजों में हमने हाथ मुट्ठी बांध रखी है, छोटी छोटी चीजों को पकड़ने में, इस संसार की मिट्टी से बनी हुई चीजों को पकड़ने में, जिसका कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला है कुछ साल बाद, और जो यहीं की यहीं रहनी है, हमारे साथ कभी नहीं रहनी, असंभव है उसका हमारे साथ बना रहना, उसको हमने पकड़ रखा है और उसे हम छोड़ नहीं पा रहे। और जब तक कुछ छोड़ेंगे नहीं तो कुछ पाएंगे कैसे? कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, अच्छा पाने के लिए बुरा या कम अच्छा छोड़ना पड़ता है। लेकिन कम अच्छा ही हमारे जीवन का लक्ष्य बना हुआ है तो फिर वही बना रहेगा। लेकिन बड़ा लक्ष्य क्या है, ये तो हमें ऋषि बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, गुरु बताते हैं, और हमारे भीतर से कभी कभी भगवान भी बताते हैं, प्रेरणा देते हैं, यदि हमारा मन शांत रहता है तो। अनुलोम विलोम कर रहे हैं सभी, कपालभाति अनुलोम विलोम या सूक्ष्म व्यायाम। शाम को भी हमें आसन करने चाहिए। आसनों के लिए आप पुस्तक ले सकते हैं, अपनी दैनिक योगाभ्यास की पुस्तक आती है, या योग साधना और चिकित्सा रहस्य की पुस्तक आती है, उसमें रोगानुसार आपको योग अभ्यास मिल जाएगा। तो इस योग की गंगा को बरकरार रखना, छोड़ नहीं देना, क्योंकि हमें कोई आलंबन चाहिए। एक योग क्लास एक आलंबन है, जैसे कोई जिम में जाता है तो फिर उसे कुछ ना कुछ तो करेगा ही दूसरों को देख करके, वैसे ही योग में जाएगा तो करेगा, फिर वो अभ्यास बनता है, और फिर वो स्वयं योग शिक्षक बन के 50 को इकट्ठा करके कराता है, फिर उसमें और कॉन्फिडेंस जागता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। आजकल कम्युनिकेशन स्किल का ही जमाना है, इसलिए जो बच्चे डरते हैं, सकुचाते हैं, हकलाते हैं, नई बुद्धि के तो बहुत तेज हैं लेकिन उनमें सोशल स्किल्स नहीं है, इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है, तो उनको योग सिखाना चाहिए। एक तो योग से कॉन्फिडेंस आता है, और जो वो 5, 7, 10 लोगों को योग सिखाएगा तो उसमें और कॉन्फिडेंस आएगा बोलने का। बोलना ही तो होता है योग शिक्षक को। तो जो जिन्होंने कभी जीवन में नहीं बोला था, हमेशा बहुत लज्जा करती थी कुछ बहनें, तो जब वो हमारी योग शिक्षिकाएं बनी तो बहुत अच्छे से उन्होंने सीख लिया बोलना। बहुत बड़ी कला है ये बोलना, बहुत बड़ी भगवान की विभूति है बोलना। कुछ लोग तो इतना अच्छा बोलते हैं कि लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं उनको सुनने के लिए, मात्र सुनने के लिए, इतनी बड़ी विभूति है। और जो वो कहते हैं वैसा वो करने लगते हैं, ये विभूति है। और ये विभूति आती है योग करने और कराने से। ये चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाई जा सकती हैं, स्कूल कॉलेज में। सारी की सारी चीजें एक जगह से सीखनी हैं तो वो है इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, योग अभ्यास। न खेल कूद से सब कुछ सिखाया जा सकता है, जरूरी है खेल कूद, लेकिन जहां से हम सब कुछ, हमारा सर्वांगीण विकास होता है, वो है योग, योग कक्षा। आधे घंटे तो योग प्राणायाम अनुलोम विलोम जरूर किया करें। और फिर दर्द करने लगे कमर पैर, तो पैरों को खोल लिया करें सामने, सूक्ष्म व्यायाम किया करें। हर दिन हमने कुछ अलग अलग चर्चाएं भी की हैं, कुछ कॉमन प्रैक्टिस भी की हैं। अब इतनी सारी चीजें हैं कि 5 दिन में सब कवर होना तो असंभव होता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा की जा चुकी है, और वो निरंतर हमारे कान में पड़ती रहे, इसलिए योग कक्षा में निरंतर आपका बने रहना जरूरी है। योगियों के बीच में, योग साधकों के बीच में आपका रहना जरूरी है। अपनी कंपनी, वो आपकी अपना कंपनी, अपना एनवायरनमेंट बना करके वैसा रखना। या महाराज श्री को सुबह सुबह आस्था में इंडिया टीवी पर सुनना,
और कॉपी पेन लेकर के सुनना कि जो हम सुन रहे हैं, क्योंकि हम भूल जाएंगे, इतनी तो कैपेसिटी नहीं है कि वो याद रहे अपने को, कल भूल जाता है आज का सुना हुआ, तो फिर हम उसे आचरण में कैसे लाएंगे अगर भूल गया तो कॉपी पेन लेकर के हम उसे लिखते हैं और फिर शाम को हम उसको एक बार दोहरा लेते हैं और फिर दूसरों को हम उसे बता देते हैं कि आओ तुम्हें एक नई चीज बताते हैं कि ये करना होता है। फिर वो हमारा दिमाग में बैठता है जब उसे 5-7 बार दूसरों को बताते हैं, तो इससे उसका भी भला हो जाता है और हमें भी कंठस्थ हो जाता है। फिर हमें चीजें भूलती नहीं है, अपने आप सागर जैसा ज्ञान इकट्ठा हो जाता है व्यक्ति के पास, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बताने 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 से। लोगों को लगता है इसे तो बहुत कुछ पता है, उसे कुछ भी नहीं पता था पहले, कुछ भी नहीं पता था पहले, लेकिन बता बता के 100 चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। ये सूक्ष्म अभ्यास लंबी गहरी श्वास के साथ करने हैं, नहीं तो हमारे जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है और शरीर खराब होता है, तो फिर मन स्वस्थ नहीं रह सकता, मन भी खराब होने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, गुस्सा ज्यादा आने लगता है शरीर के रोगी होने पर। फिर उससे फिर संबंधों में भी खटास आने लगती है, फिर जीवन व्यर्थ निरर्थक मालूम पड़ने लगता है कि इसमें तो दुख के अलावा कुछ नहीं है। हम जैसे कि अपने पेट के लिए मंडूक आसन करते हैं वज्रासन में बैठ करके, इस प्रकार वज्रासन में बैठ जाएं। जो कुर्सी में बैठे हैं वो कुर्सी में बैठ करके भी कर सकते हैं, बस झुकना है, पेट को ऐसे मुट्ठी बंद करके नाभि के अगल बगल लगाते हैं और श्वास बाहर छोड़ करके नीचे झुक जाते हैं। धीरे धीरे कपालभाति का अभ्यास करते हैं। कुर्सी, जिनको घुटने में दिक्कत है वो कुर्सी में बैठ करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। हाथ पेट में लगा करके नीचे झुकते हैं तो पेट दबता है। जिसको ज्यादा समस्या होती है कपालभाति करने से, तो बिना कपालभाति के भी हम मंडूकासन कर सकते हैं। इस तरह इसमें शुरुआत में कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करना, 60 सेकेंड्स तक, या 100 बार कपालभाति के स्ट्रोक्स लगाना। जिसका पेट मुलायम है, पतला है, वो तो आराम से कपालभाति कर सकते हैं। किसी के पेट में बहुत ज़्यादा मोटापा या गैस भरी रहती है तो पेट दर्द करता है, तो धीरे धीरे पेट ठीक हो जाएगा प्रतिदिन मंडूकासन करने से। ये एक आसन बहुत ही उत्तम है उदर संबंधी रोगों के लिए, पेट के लिए, कब्ज, गैस, एसिडिटी, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, शुगर आदि के लिए, मूत्र रोगों के लिए, पीसीओडी, यूट्रस की समस्याओं के लिए। इस तरह अधिक से अधिक एक आसन में होल्ड करने का प्रयास करना। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर दोबारा कर लेना, तिबारा कर लेना, 4 बार 5 बार कर लेना। इसे मुट्ठी बंद करके भी करते हैं और इस प्रकार भी, लेफ्ट हैंड नाभि पर, फिर राइट, फिर अगली बार करेंगे पहले राइट रखेंगे तो पहले लेफ्ट को करते हैं। पूरी श्वास बाहर छोड़ के नीचे झुके, फिर कपालभाति के साथ करना एक उत्तम अभ्यास है। नहीं तो हम धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेकर के भी, श्वास लेते और छोड़ते हुए भी कपालभाति कर सकते हैं। पूरा ध्यान अपने पेट पर, मन ही मन ओम ओम ओम। मणिपुर चक्र जागृत होता है कपालभाति करने से, जो कि अग्नि का केंद्र है। जठराग्नि अच्छी रहेगी, भूख अच्छी लगेगी, भोजन का पाचन अच्छे से होगा और हमारा मन
दृढ़ संकल्प से, विल पावर, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ रहता है। हम जल्दी नर्वस नहीं होते यदि हमारा मणिपुर चक्र स्ट्रांग है तो। हम स्ट्रांग रहते हैं मानसिक रूप से भी यदि हम ध्यान पूर्वक कपालभाति करते हैं। और मंडूकासन में करते हैं तो फिर और ज्यादा लाभ होता है पेट के एरिया में, क्योंकि मंडूकासन भी पेट के एरिया में लाभ करता है और कपालभाति भी। तो आसन प्लस प्राणायाम और प्लस आपका फोकस, ध्यान, ये तीनों इंटीग्रेशन हो जाता है तीनों का। फिर दूसरे हाथ को कर लेते हैं। पैंक्रियाज हमारा लेफ्ट साइड रहता है तो लेफ्ट हैंड पहले रखते हैं तो पैंक्रियाज पर ज्यादा फर्क पड़ता है। लीवर हमारा राइट साइड होता है तो फिर हम एक बार राइट को पहले रखते हैं तो लीवर पर ज्यादा फर्क पड़ता है। नीचे झुक करके फिर से कपालभाति प्रारंभ करेंगे। इस तरह हमारा वज्रासन में बैठने का भी अभ्यास अच्छा हो जाता है। वज्रासन में बैठने मात्र से ही हमारा पाचन तंत्र अच्छा होने लगता है। और फिर हम कपालभाति भी कर रहे हैं, मंडूकासन भी कर रहे हैं और ध्यान भी दे रहे हैं अपने पेट पर, और सोच भी रहे हैं कि हमारा पेट स्वस्थ हो रहा है। हमारा पेट से सारे टॉक्सिक गैसेस, केमिकल्स सब रिलीज हो रहे हैं, गैस रिलीज हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, हमारे ऑर्गन्स के नस नाड़ियों में, एक एक कोशिका में हमारे एक एक ऑर्गन स्वस्थ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, जठराग्नि सम्यक तीव्र हो रही है, पूरा ध्यान स्व पे केंद्रित। इस प्रकार हम 5 बार 1-1 मिनट करते हैं तो 5 मिनट आराम से कपालभातियों से हम एक बार में भी 5 मिनट कपालभाति कर सकते हैं। अगला अभ्यास जो पेट के लिए है, डायबिटीज के लिए है और मूत्र रोगों के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, उसे कहते हैं गोमुख आसन। जिसको बवासीर, भगंदर, पाइल्स, फिस्टुला आदि की समस्या हो तो वो मूल बंद लगा करके हर अभ्यास को किया करें। मूल बंद, ये अभ्यास भी, राइट पैर ऊपर, पीछे लेफ्ट पैर की एड़ी पर बैठ जाते हैं, घुटने के ऊपर घुटना, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर रहता है और पीछे से दूसरे हाथ को पकड़ लेते हैं। इससे हमारी छाती भी सामने की तरफ निकलती है, हमारे फेफड़ों के लिए भी अच्छा है, हमारे कंधों के लिए भी। हाथ पीछे से ना पकड़ में आए तो एक रुमाल पकड़ करके हम उसके लटका करके नीचे वाले हाथ से पकड़ सकते हैं। ये आसन भी हम कपालभाति के साथ करते हैं, मूल बंद लगा के भी कर सकते हैं। और शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है मूल बंद लगा करके करने से। जितना शक्ति ऊर्ध्वगामी होगी उतना मस्तिष्क तेज होगा, उतना आपके चेहरे पर तेज होगा, जितना शक्ति को आप ऊर्ध्वगामी कर सकते हैं। शक्ति ऊर्ध्वगामी करने के लिए हम बंध लगाते हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद, शीर्षासन, सर्वांगासन, जो भी इन्वर्जन पोस्चर्स हैं, कपालभाति करते हैं। शरीर में ओज तेज अपने आप आता है जब सप्त धातुएं शुद्ध होती हैं, सप्त धातुओं का शोधन होता है, उनका मल निकल जाता है तो शुद्ध चीज तो चमकेगी ही, अशुद्धता रहती है तो दूषित होते हैं हमारी सप्त धातुएं। इस प्रकार 100 बार कपालभाति, कम से कम 100 सेकंड्स के लिए, 5 मिनट लगातार कर पाएं तो और अच्छी बात है। जब हम अकेले करें, अब योग क्लास में तो उतना समय नहीं होता है, वो तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे की रहेगी, तो इतना समय नहीं रहता कि हम, और उसमें सब के लिए कराया जाता है, किसी दिन थायराइड के लिए, किसी दिन डायबिटीज के लिए, किसी दिन लीवर किडनी के लिए, किसी दिन फेफड़ों के लिए, किसी दिन
मस्तिष्क के लिए किसी दिन ध्यान, किसी दिन सूर्य नमस्कार, दंड बैठक आदि। तो हमको करना तो सब चाहिए, परंतु शाम को अपना पैकेज करना चाहिए। सुबह हम समूह में जाएं, ऐसा भी ना सोचें कि मैं सीख गया हूं, अब मुझे समूह में जाने की क्या जरूरत है। जिसने समूह छोड़ दिया उसका कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान ने हमें समूह में रहने के लिए ही बनाया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समूह चाहिए। परिवार एक समूह है, समाज एक समूह है, भक्ति एक समूह में होती है, योग एक समूह में होता है, यज्ञ एक समूह में होता है। अकेले रहना, अकेले रह करके कुछ करना, इसे अच्छा नहीं माना गया। केवलाघो भवति केवलाघी, ऐसा बोला कि जो अकेले ही करता है वो पाप ही करता है, जो अकेले ही खाता है वो पाप ही खाता है। इसलिए अकेले खाना भी नहीं चाहिए, दूसरों के साथ खाना चाहिए, दूसरों को खिला करके खाना चाहिए। केवलाघो भवति केवलादि, देवताओं को भी खिला करके यज्ञ के माध्यम से। इससे हमारे हाथों की, कंधों की फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहती है, और हमारे पेल्विक रीजन की भी। ऐसे बैठना भी बहुत अच्छा है कि हम कम से कम कुछ देर ऐसे बैठे तो रहें। यह भी हमारे जेनिटल ऑर्गन्स के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है, ऐसे बैठना, मूल बंद लगा करके बैठना। जैसे कुछ देर वज्रासन में बैठ गए, कुछ देर उत्कट आसन में बैठ गए, कुछ देर ब्रह्मचर्य आसन में बैठ गए, कुछ देर पद्मासन में बैठ गए। अलग अलग प्रकार के आसनों में बैठने से लाभ होता है। ब्रह्मचर्य आसन जानते हैं? ऐसे जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं, पीछे से पैरों को खोल लेते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। जिनके घुटने में ज्यादा दर्द हो वो ना करना ट्राई, जिनको अर्थराइटिस है या जो बुजुर्ग हैं वो डू नॉट ट्राई दिस। ये बच्चों के लिए, युवाओं के लिए तो ठीक है ना, ये बच्ची कर सकती है। करो बेटा, पीछे से पैर को खोल के नीचे बैठ गए जमीन पर, और इस तरह कपालभाति किया, मूल बंद लगाकर। ये ब्रह्मचर्य आसन है। इससे हमारी वज्र नाड़ी मजबूत होती है, ब्रह्मचर्य की नाड़ी मजबूत होती है। हमारे घुटने, हमारे पूरा एरिया फर्क करता है। जिसका अभ्यास नहीं है उसे थोड़ी देर में दर्द करने लगेगा। और फिर अगला अभ्यास, जैसे कि हम पैरों को फैला लेते हैं सामने। जिसे कमर दर्द नहीं हो वो आगे झुकने वाला अभ्यास किया करें, या कमर दर्द में एक पैर से तो ऐसे कर सकते हैं, वो हमें महसूस हो जाता है। कमर दर्द भी कई प्रकार के हैं ना, किसी किसी को एक पैर में भी दर्द होगा तो वो ना करे। जिस भी आसन में आपको कठिनाई हो, दर्द बढ़ जाता हो, तो उस आसन को नहीं करना है। इतना तो सेंस होना ही चाहिए, ये नहीं कि करना ही करना है। हम दूसरा आसन करेंगे, हमको 10 आसन पता है तो हम 4 आसन में परेशानी है, 4 आसन नहीं करेंगे, बाकी 6 आसन करेंगे। 3 आसन, 2 आसन, 1 आसन ही कर लें, लेकिन फिर समय से करना, जल्दबाजी नहीं। हम 2-2, 5-5 सेकंड करेंगे तो फिर उससे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। एक पैर से करते हैं तो इसे जानु सिरासन कहते हैं। जानु यानी घुटना, सिर से टच करते हैं तो जानु सिरासन। इस तरह हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, और बच्चों को ये सारे अभ्यास कराने चाहिए कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रहे, नहीं तो उनको फिर टीनेज में ही अर्थराइटिस है, बहुत सारी गाउट्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। रूमेटेड अर्थराइटिस है, एकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये सब जवानी में, बचपन में ही होने लगते हैं। दोनों पैर से करते हैं तो पश्चिमोत्तानासन, इसे कहते हैं दंडासन। क्या कहते हैं इसे? और दंडासन में जब हम पैर को ऊपर उठाते हैं तो हो जाता है तोल आसन। करो, से बुजुर्ग भी ट्राई कर सकते हैं इसे, क्योंकि होगा तो नहीं। तो ऐसे बच्चे कर सकते हैं, युवा कर सकते हैं, 2-4 दिन प्रैक्टिस करके हो जाता है। और एक और अच्छा अभ्यास है वक्रासन, जानते हैं?
वक्रासन। लेफ्ट पैर को मोड़ा, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड को क्रॉस किया और ऐसे घुटना पकड़ लिया। घुटना पकड़ में ना आए तो कम से कम ऐसे ही जमीन पे रख लिया, या ये जो हाथ पीछे है उसकी तरफ पीछे देखते हैं, जो हाथ पीछे है उसकी तरफ पीछे देखना। जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही करना, देख करके, समझ करके। कपालभाति के साथ किया करें यदि कोई ज्यादा समस्या नहीं है तो। हमको ज्यादा लाभ लेना है कम समय में तो हम प्राणायाम, ध्यान, विजुअलाइजेशन के साथ आसन किया करें। विजुअलाइजेशन यानी कि अपने को स्वस्थ, अपने अंगों को स्वस्थ होता हुआ महसूस करना, देखना अपने मन की आंखों से। और ये आसन किस किस जगह लाभ करता है ये हम महसूस कर सकते हैं। थोड़ा भी अंतर्मुखी होकर के हम महसूस कर सकते हैं कि पेट पर ज्यादा फर्क कर रहा है। हम लेफ्ट साइड मुड़ रहे हैं तो लेफ्ट साइड हमारा पैंक्रियाज है, पेट है, उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। हमारी कमर फ्लेक्सिबल हो रही है इससे, हमारे कंधे फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, हमारे पेल्विक रीजन इससे स्वस्थ हो रहा है। इस तरह हम 1 से 2 मिनट, फिर ये आसान हो जाता है तो हम 10 मिनट भी कर सकते हैं, कौन सा हार्ड है। लेकिन कम से कम फिर 2 मिनट तो किया करें कपालभाति के साथ। फिर इसी तरह दूसरी तरफ से अब राइट पैर को फोल्ड किया, राइट हैंड पीछे रखा, लेफ्ट हैंड को उठा करके क्रॉस किया, दूसरी तरफ लाए और घुटने को पकड़ लिया। जो हाथ पीछे है उसकी तरफ पीछे देखते हैं। रिलैक्स। कौन सा आसन है ये? वक्रासन। इसी तरह एक अर्ध मत्स्येंद्रासन भी है। इस प्रकार से जैसे हम गोमुख आसन में बैठते हैं तो ऊपर वाले पैर को ऐसे खड़ा कर लेते हैं और फिर उसी तरह वक्रासन की तरह हाथ को क्रॉस करके और दूसरा हाथ पीछे कमर पर पीछे देखते हैं। मान लीजिए राइट पैर हमने खड़ा किया है तो लेफ्ट हैंड क्रॉस करेगा, राइट नी और लेफ्ट एल्बो क्रॉस करेगी। फिर दूसरी तरफ से जैसे हम ऐसे गोमुख आसन में बैठते हैं और फिर इसको खड़ा कर लेते हैं अपने लेफ्ट पैर को। अब लेफ्ट पैर खड़ा है तो राइट, लेफ्ट नी और राइट एल्बो ऐसे क्रॉस कर लिए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो हम पूरा कर सकते हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन, एक पूर्ण मत्स्येंद्रासन भी होता है, वो और थोड़ा टफ है। मत्स्येंद्रनाथ एक बहुत बड़े योगी, हठ योगी हुए, उनके नाम से है। उनके शिष्य हुए, उनका नाम क्या था? गुरु गोरक्षनाथ जी। उन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की, जिससे आज तक हठ योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। उसे न जाने कितने ऋषि मुनियों ने अपना पूरा जीवन योग करने में, कराने में, शास्त्र लिखने में, प्रचार करने में खपा दिया। महाराष्ट्र में ही कितने संत हुए योगी, हर जिले में, हर तहसील में संतों की भूमि है। और हम केवल फोटो टांग के उनका आरती करते। बस आरती करना अच्छी बात है, लेकिन हम अपने वो चाहते हैं कि हम अपने कर्म से उनकी उपासना करें। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवा। ये है